हेलो एवरीवन, दिस इज़ रुपेश मिश्रा एंड आई वेलकम यू ऑल टू योर चैनल दैट इज़ मैथ वैथ। देखिए, आज चैप्टर नंबर 3 जो है आपके लीनियर अलजेब्रा का, जो कि लीनियर फंक्शनल है, और चैप्टर नंबर 2 ख़त्म हो चुका था। आई एम सॉरी फॉर द लास्ट वीडियो जिसमें एकदम से वीडियो कट हो गया है। मैं वीडियो को एंड नहीं कर पाया, एक्चुअली वो लास्ट ही पॉइंट था। ठीक है, तो उसमें बहुत ही एक छोटी सी लाइन रह गई थी, सिर्फ एक लाइन। तो वो लाइन हम लोग कवर कर लेंगे किसी भी वीडियो में। ठीक है, होगा तो अभी बता दूंगा इसी में ही। ठीक है, बाकी आप लोग चलिए देखते हैं लीनियर फंक्शनल क्या होता है। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन समझ में आ गया, लीनियर फंक्शनल क्या होता है। सो लीनियर फंक्शनल की बात बड़ी ही सिंपल सी है कि देखिए, इफ़, देखिए वो ध्यान समझिएगा, इफ़ वी बी अ वेक्टर स्पेस, वी बी अ वेक्टर स्पेस ओवर एफ, अगर कोई फील्ड है उस पर एक वेक्टर स्पेस एफ है, देन द मैप, एक मैपिंग है। कौन सी मैपिंग है, ध्यान से देखिए। एक मैपिंग है टी फ्रॉम, या टी ना लिख करके कोई ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है। एक फंक्शनल, क्योंकि लीनियर फंक्शनल नाम है ना, ट्रांसफॉर्मेशन नहीं तो टी लिख देते हैं, फंक्शनल है तो एफ से लिख दे रहे हैं। अगर एफ एक फंक्शन या एक ट्रांसफॉर्मेशन है, इसको हम वी ओवर एफ से एफ में अगर बना दें तो हमारा क्या होगा, इसे हम क्या कहेंगे, लीनियर फंक्शनल्स बोलेंगे। अच्छा, लीनियर फंक्शनल बोलने का सिर्फ एक ही मतलब है कि यहाँ पे जो हमारा को डोमेन है, जो को डोमेन आपको दिख रहा है वो फील्ड है एफ का ही। को डोमेन जो दिख रहा है वो फील्ड ही है। तो कुल मिलाकर के एक ऐसा लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन जो वेक्टर स्पेस से उसके फील्ड को कनेक्ट करता है, उसे हम क्या कहते हैं, लीनियर फंक्शनल। ठीक है, इज देन द मैप दिस इज कॉल्ड, मैप this from vector space to its field is called, क्या बोलेंगे इसे आप, इसे आप सिंपल सा बोलेंगे लीनियर फंक्शनल्स। एल एफ, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ एल एफ। ठीक है, आप समझ लीजिएगा लीनियर फंक्शनल्स। ठीक है बात, तो एक आगे समझते हैं इसको कैसे क्या होता है। देखिए, इसे लिखने का तरीका थोड़ा सा है वही, फिलहाल टी लिखते थे, अब एफ लिखेंगे। तो हम ऐसे लिखेंगे, एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई। ठीक है, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ए बाहर आ गया। जैसे लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन था ना, है वही चीज़, बस हमारा क्या को डोमेन, किसमें को डोमेन को क्या ले लिया गया, को डोमेन को हमारा वही फील्ड ले लिया गया, और कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो क्या चीज़ है, वही सेम चीज़ लिख दिया मैंने। फॉर ऑल एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू वी, जो वेक्टर स्पेस हमने लिया है, एंड जो हमने ए और बी लिया है, दैट मस्ट बी टेकन फ्रॉम व्हाट, दैट मस्ट बी टेकन फ्रॉम ए कॉमा बी इज फ्रॉम फील्ड। ठीक है, इसे हम क्या बोलेंगे, लीनियर फंक्शनल्स। तो लीनियर फंक्शनल्स नाम याद रखिएगा कि उसका कोडोमेन फील्ड होता है। ठीक है, अब कुछ लीनियर फंक्शनल है इंपॉर्टेंट, जो उसके टाइप्स हैं वो समझ लेते हैं। ठीक है, क्या है टाइप्स, ध्यान से देखिए। क्या है टाइप्स, देखिए सबसे पहला जो टाइप है, विच इज़ आर ज़ीरो फंक्शनल। जैसे जीरो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन था ना, वैसे कुछ ये भी है, ज़ीरो फंक्शनल्स। क्या होगा भाई, बड़ी ही सिंपल सी बात है, जो वहाँ था वही यहाँ है। कि अगर आप मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, जो हमारा फंक्शन है यहाँ पे लीनियर फंक्शनल है, वो वी से एफ में है। ठीक है, तो यहाँ से अगर ये मिल के आ पाए कि फॉर ऑल एक्स अगर हम वी से उठाएं, और देयर एग्जिस्ट एफ एक्स जो हो वो ज़ीरो से जाके जुड़ जाए, मतलब फील्ड के ज़ीरो एलिमेंट से जाके जुड़ जाए, तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा हमको, यही हमारा जीरो लीनियर फंक्शन है, कोई जीरो में ऐड कर दे रहा है तो जीरो में पहुँचा दे रहा है ना। इसे आप ऐसे भी लिख सकते हो, कैसे, जैसे उसमें बताया जीरो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, वैसे जीरो लीनियर फंक्शनल। तो आप इसे ऐसे लिख सकते हो, ज़ीरो ऑफ एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो, वेयर दिस ज़ीरो बिलोंग्स टू व्हाट, फील्ड,
फील्ड में पहुंच जाएगा ये, ठीक है। अच्छा भाई, नेक्स्ट सो नंबर 2 क्या है? नंबर 2 है अपना, जैसे उसमें था नेगेटिव लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, वही यहाँ पे भी है ना। नेगेटिव लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पे हो जाएगा नेगेटिव ऑफ लीनियर फंक्शनल, ठीक है। LF लिख देता हूँ, अब शॉर्ट में लिखेंगे, ठीक है। LF लीनियर फंक्शनल्स, तो क्या होगा नेगेटिव, कुछ नहीं वही है, f की जगह -f लिख दो आप, -f ऑफ, अब क्या होगा v से f जो जाएगा वो माइनस फंक्शन होगा। तो ये क्या से निकल के आएगा कि अगर आप फंक्शन के अंदर माइनस लगा के x लगाते हैं तो आप माइनस को बाहर भेज दीजिए और कुछ नहीं, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू v, ओके, ठीक है। थर्ड पॉइंट क्या है, देखिए थर्ड जो पॉइंट है अपना वो है हमारा क्या, थर्ड पॉइंट में आप इसकी थोड़ी सी प्रॉपर्टी और भी है, हम समझते हैं क्या है। देखिए सबसे पहली जो प्रॉपर्टी है इसकी थर्ड पॉइंट में, अगर हम जो जीरो एलिमेंट ऑफ वेक्टर का जीरो एलिमेंट पे फंक्शन लगाते हैं तो वो स्केलर बन जाता है, आई मीन टू से फील्ड में जाके जुड़ जाता है। यहाँ पे हमारा जो ये है ये वेक्टर है, दिस बिलोंग्स टू व्हाट, भाई बिलोंग्स टू लगा दो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, बिलोंग्स टू वी तो वेक्टर होगा, और ये क्या है, ये बिलोंग्स टू कैपिटल F। तो ये ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज दिस कैन बी आस्क्ड एंड दिस कैन बी मोल्ड इन द फॉर्म ऑफ MCQ इन विच यू आर आस्क्ड कि ये क्या है, ये V में होगा या ये F में होगा, तो घुमा फिरा के पूछ सकता है। वो हम लोग MCQ जब आएगा तो हम लोग देखेंगे उसमें, वो आपको क्लियर होता रहेगा, ठीक है। तो थर्ड में एक और पॉइंट है कि अगर फंक्शन में अगर हम माइनस लगा दें, लाइक इस तरीके से फंक्शन के अंदर x में माइनस लगा दें, तो वो क्या करेगा, माइनस को बाहर फेंक देगा, क्योंकि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन भी यही करता है, लीनियर फंक्शनल भी यही काम करता है, ठीक है। यहाँ पे वही सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू v, ठीक है, x बिलोंग्स टू v है, और फंक्शन लगाने के बाद जो ये मिल रहा है दिस बिलोंग्स टू कैपिटल F, ठीक है। वो तो है ही, फंक्शनल है तो बस में जाएगा ही, आई बात समझ में। अब देखिए एक क्वेश्चन करते हैं सी बेस्ड, जैसे कि आपको समझ में आया कि ये एग्जैक्टली वैसा ही है, बस दिमाग में ये रखना है कि यहाँ पे जो हमारा कोडोमेन है वो क्या होगा, कोडोमेन हमारा हो जाएगा फील्ड हो जाएगा, जो वेक्टर स्पेस का फील्ड है वही कोडोमेन भी हो जाएगा। देखिए एक क्वेश्चन है जिसमें फंक्शन जो है हमारा f पावर n, मतलब n टपल्स है, हाँ n टपल्स जो है, देखिए इसमें इसके एलिमेंट्स जो है n टपल्स टाइप है, वो जा करके f में यानी उसी के फील्ड में, मैंने बताया ना जब भी r पावर n होता है और साथ में उसका फील्ड ना लिखा हो तो वही होता है अंदर, ठीक है, सेम होता है, ये तो बात क्लियर है। अच्छा भाई, तो अगर ऐसा है तो क्या होगा, तो बोल रहा है इन्होंने एक फंक्शन ऐसा लीनियर फंक्शनल ऐसा बनाया है कि आप x अगर कोई एक पूरा एक एलिमेंट उठाते हो तो f लगाने के बाद, लीनियर फंक्शनल लगाने के बाद वो सिर्फ पहले वाले एलिमेंट को उठा लेता है। तो एक तरीके से इन्होंने f पावर n को f से ऐड कर दिया, मैच कर दिया, तो ठीक है। अब इसको ये कह रहे हैं कि LF है, लीनियर फंक्शनल है, ऐसा प्रूव करिए। तो एक काम करते हैं, दो एलिमेंट उठा लेते हैं। हमने क्या किया, हमने एक x इज इक्वल टू x को, देखिए x कैसे टाइप से लिखा, A1 A2 करके लिखा है ना, AN हो गया, ये ले लिया हमने, और y इज इक्वल टू B1 B2 कर लीजिए, है ना, B1 B2 डॉट 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 BN, ये दोनों के दोनों हमने कहाँ से उठा लिए, f पावर n से, ठीक, उठा लिए। फॉर ऑल a कॉमा, नहीं a नहीं लेते हैं, a नहीं, अल्फ़ा बीटा ले लीजिए, अल्फ़ा बीटा बिलोंग्स टू कैपिटल F, फील्ड से दो एलिमेंट उठा लिए। अब इसका स्केलर मल्टीप्लिकेशन करेंगे एक एक करके रिस्पेक्टिवली, और दोनों को फिर ऐड कर देंगे। तो यही तो होता है प्रूव करने का तरीका, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, और बाहर आ जाए तो प्रूव हो गया। तो देखिए नाउ अब आपको सिंपल सा क्या करना है, टी फंक्शन ऑफ अल्फ़ा एक्स प्लस बीटा वाई, तो रख दीजिए वैल्यूज़ भाई। अब जैसे वैल्यूज़ रखेंगे, अल्फ़ा के साथ एक्स का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो अंदर क्या होगा, अल्फ़ा के साथ ये अपना A1 A2 डॉट 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 AN, ठीक है, और प्लस में बीटा B1 B2 BN, ठीक। अब अंदर मल्टीप्लाई कर लीजिए आप, फंक्शन में ही अल्फ़ा का सब जब जगह मल्टीप्लाई हो जाएगा तो अल्फ़ा A1 अल्फ़ा A2 डॉट 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 अल्फ़ा AN, उसके बाद क्या आएगा,
प्लस बीटा अंदर कर दीजिए, बीटा हाँ ठीक, B1 बीटा B2 डॉट 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 बीटा BN। ठीक है, अब एक काम करें, इसमें जो साथ में करने लायक है, क्योंकि भाई जिसके सामने जो है वही ऐड होता है, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं बच्चों कंपोनेंट वाइज एडिशन। तो कंपोनेंट के सामने जो कंपोनेंट पड़ेगा वो ऐड हो जाएगा। तो अल्फ़ा ए वन के साथ बीटा B1 ऐड हो रहा है, कॉमा लग रहा है, फिर अल्फ़ा A2 के साथ बीटा B2 ऐड हो रहा है। ऐसे करते करते आप आगे बढ़ते चले जाइए कहाँ तक, अल्फ़ा AN के साथ बीटा BN ऐड हो रहा है। अभी हम लोगों को इस क्वेश्चन ने ये सिखाया है कि जो यहाँ पे हमारा फंक्शन अप्लाई होने के बाद उस पूरे टपल यानी n टपल में सिर्फ पहले वाले वैल्यू को ले लेता है। तो यही काम यहाँ भी होगा जो हम लोग ने अभी बनाया है। जस्ट क्या बनाया हमने बनाया है कि देखिए यहाँ भी n टपल है, ये पहला टपल, दूसरा टपल से लेकर n टपल। तो हमारा फंक्शन लगने के बाद क्या हो जाएगा, सिर्फ हमें एक ही आंसर देगा, पहला टपल पहुँचा देगा, है कि नहीं। ठीक है, अब इसमें अल्फ़ा अगर बाहर ले लें, A1 क्या है, A1 तो वही है, A1 मतलब पहला टपल, तो उसको हम fx लिख सकते हैं, प्लस B1 मतलब दूसरा टपल, मतलब y वाला। अब देखिए प्रूव नहीं हो गया, लेके क्या चले थे, और अल्फ़ा बाहर, हाँ, बीटा बाहर, हाँ, हो गया काम अपना, हो गया ना, तो हो गया। और क्या, एक सेकेंड, सब गायब होता जा रहा है, रुकिए वापस लाते हैं। ये देखिए जादू 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 जादू। ठीक है भाई, प्रूव हो गया। तो ये क्या है, ऐसे ही प्रूव करना है आपको कि दिस इज़ व्हाट लीनियर फंक्शनल्स। ठीक, एक बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन देखिए, इंटीग्रेशन को इन्वॉल्व किया है। क्वेश्चन मैं आपके सामने रखता हूँ, देखिए दूसरा क्वेश्चन मैंने बोला था ना इंटीग्रेशन को इन्वॉल्व किया है। क्या बोला, वी बी अ वेक्टर स्पेस ऑफ ऑल पॉलिनोमियल्स इन एक्स विद रियल कोफिशिएंट। ठीक है, उनका कोफिशिएंट जो है वो रियल है, और एक फंक्शनल लीनियर फंक्शनल इन्वॉल्व किया है V2R। ठीक है, इसका फील्ड भी R है और ये मैच हो रहा है R से। ठीक है, और दिया कैसे है, कह रहे हैं कि अगर इस पॉलिनोमियल में फंक्शन अप्लाई कर रहे हैं तो A से B तक का उसका इंटीग्रेशन यानी डेफिनेट इंटीग्रेशन हो रहा है उसी पॉलिनोमियल का, अच्छी बात है। और कह रहे हैं कि प्रूव करना है ये LF है, तो बिल्कुल पहले जैसा दो ठो मान लेंगे। कैसे करेंगे, देखिए, लेट P ऑफ x कॉमा Q ऑफ x बिलोंग्स टू V। ठीक है, V में बिलोंग करा दिया। और अगर बात किया जाए दो एलिमेंट्स ले लीजिए, फॉर ऑल A कॉमा B, A कॉमा B मत लीजिए क्योंकि A कॉमा B तो लिया जा चुका है, अल्फ़ा कॉमा बीटा फील्ड के एलिमेंट उठा ले रहा है रियल से। अब हम क्या करेंगे, दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, वही काम करेंगे। देखिए फंक्शन के अंदर अल्फ़ा मल्टीप्लाई करेंगे पी एक्स में, प्लस बीटा मल्टीप्लाई करेंगे क्यू एक्स में, और इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे। ठीक, अब फंक्शन लगने के बाद ये से इंटीग्रेशन में कन्वर्ट कर देता है ए ऑफ बी, और सेम वैल्यू अंदर लिख दी जाती है। ये तो करता है जो पीछे जो हमारा क्वेश्चन दिया है, आप एक बार बैक जा करके ये चीज़ देख सकते हैं। ठीक है, अब आपको पता है जो इंटीग्रेशन होता है उसमें अलजेब्रिक प्रॉपर्टी लगती है, मतलब दो इंटीग्रेशन के अंदर दो फंक्शन का एडिशन है तो अलग अलग इंटीग्रेशन लग जाता है, ये अलजेब्रिक प्रॉपर्टी ऑफ इंटीग्रेशन है। तो एक तरीके से अल्फ़ा पी एक्स बाहर मतलब अलग हो गया, और आपका प्लस लगा करके ए से बी बीटा क्यू एक्स अलग हो गया। ठीक है भाई, अब आप अल्फ़ा बाहर कर दीजिए। अब जैसे अल्फ़ा बाहर करेंगे तो मटेरियल बचेगा ये पी एक्स और डी एक्स। तो जब ये बचेगा तो इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, देख लीजिए, ये पी एक्स और डी एक्स की जगह पे हम एफ ऑफ पी ऑफ एक्स लिख सकते हैं। तो अच्छी बात है, लिख देते हैं। ठीक है, तो अल्फ़ा जैसे बाहर गया तो आप उसको एफ ऑफ पी ऑफ एक्स लिख सकते हैं। ऐसे ही दूसरे वाले को देख लीजिए, प्लस अगर इसमें आप बीटा बाहर करें तो एफ ऑफ क्यू ऑफ एक्स लिख सकते हैं।
तो प्रूव हो गया, अलग अलग भी हो गया, तो ये क्या हो गया, लीनियर फंक्शनल्स प्रूव हो गया। तो ऐसे कर सकते हैं आप। चलिए अगले पॉइंट पे चलते हैं। अब देखिए डुअल स्पेसेस क्या होता है। अगर मान लेते हैं जितने भी हमारे लीनियर फंक्शनल अगर बन पाते हैं, हाँ तो कहाँ थे हम लोग। देखिए भाई, अगर हम मान लेते हैं जैसे एक लीनियर फंक्शनल हमारा एफ करके है, जो हमारा वेक्टर स्पेस से उसके फील्ड को जोड़ता है, ठीक है, मान लेते हैं वो F1 है, ठीक है। ऐसे हमने एक और बनाया F2, ठीक है। ऐसे करते करते हमने ढेर सारे बनाए, ठीक है, बहुत सारे बना लिए। तो एक सेट ऐसा हम बनाने वाले हैं V डैश, जिसमें ये सारे के सारे फंक्शनल रखने वाले हैं। हम इन सारे फंक्शनल को रखने वाले हैं, जितने भी बन पाए, हाउ मैनी, जितने भी बन सके, ठीक है। एज मच एज यू कैन, मतलब नॉट यू कैन, द क्वेश्चन कैन, तो जितना भी बना सकता है। तो ये जो बनता है इज़ ऑल्सो अ वेक्टर स्पेस, इज़ ऑल्सो अ जो वी डैश है वो एक वेक्टर स्पेस बनाता है ओवर एफ, ओवर द फील्ड, ठीक है। अच्छा, ये दो प्रॉपर्टी लेके आता है। क्या प्रॉपर्टी लेके आता है देखते हैं। तो जो पहली ये प्रॉपर्टी लेके आता है, सिंपल सी, वही जो हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं ना, 2T1 T2 होता था, वही चीज़ यहाँ पे है। वो हम लोग वहाँ पे क्या बोलते थे, अलजेब्रा ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, या एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, तो वही है यहाँ पे। अलग अलग कर दीजिए, F1x F2x, जो लास्ट चैप्टर में लास्ट वीडियो था जो आज ही अपलोड हुआ है, उसी की बात है। अब स्केलर मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, दूसरा जो पॉइंट है इसका वो क्या है, ए अगर F1 में मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसके बाद उसे x में ऑपरेट कर रहे हैं, तो कोई बात नहीं, ए बाहर फेंक दीजिए, ठीक है। ऐसा कुछ आई बात समझ में। फॉर ऑल x बिलोंग्स टू अपना v, एंड जो हमारा ए लिया हमने वो कैपिटल F में, यानी फील्ड में। आई बात समझ में। दिस इज़ व्हाट डुअल स्पेसेस, इसे क्या बोलते हैं, इसे ही बोलते हैं डुअल स्पेस। जो v डैश बनता है, दैट मीन्स डुअल स्पेस मीन्स नथिंग बट इट इज़ जस्ट द यू नो क्या बोलते हैं, इट इज़ जस्ट द सेट ऑफ ऑल लीनियर फंक्शनल्स मेड इन अ वेक्टर स्पेस, ठीक है। तो उससे ज़्यादा कुछ नहीं है, बस इतनी छोटी सी बात है ये, ओके। चलिए, तो इसे एक तरीके से और लिखा जा सकता है। क्या है वो तरीका भाई, हमने F1 F2 को कर दिया है। अब इसे एक थोड़े से शानदार तरीके से और लिख सकते हैं। देखिए बताते हैं कैसे, यही है ना, इसको यहाँ पे लिखते हैं। ये क्या होगा, सेट, इसको V डैश बोलते हैं। V डैश इज इक्वल टू एफ, एफ क्या है, वही फंक्शनल है जहाँ पे Fx जो हो वो किस में बिलोंग करे, वो F में बिलोंग करे, यानी फील्ड में। फॉर ऑल x बिलोंग्स टू V, तो ये सेट होता है, इसे क्या बोलते हैं, डुअल स्पेसेस, ये सेट होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं कि भाई डुअल बेसिस क्या होता है, ठीक है। डुअल स्पेस है तो इसी से जो बेसिस बनेगी डुअल बेसिस होगी। चलिए समझते हैं। देखिए छोटी सी डेफिनेशन है। देखिए अगर हम बोलें कि इफ अगर मैं बोलूँ कि जो v डैश है, v डैश इज इक्वल टू f सच दैट f ऑफ x जो है वो f में यानी फील्ड में बिलोंग करे, है ना। और साथ ही साथ ये बोला जाए फॉर ऑल x बिलोंग्स टू v, है ना, वेयर जो हमारा f है वो क्या होता है, इज़ अ लीनियर फंक्शनल फ्रॉम वेक्टर स्पेस टू इट्स फील्ड, ठीक है। तो अगर हम बात करें हेयर, अगर एक सेट बना दें हम x1 x2 से लेकर x मान लेते हैं जो भी है n तक, इज बेसिस फॉर v, एंड अगर हम ऐसे बहुत ढेर सारे फंक्शनल बना दें F1 F2 ऐसे करते करते सारे के सारे फंक्शनल्स बना दें, इज डुअल बेसिस इफ इट इज़, अगर ये सेट जो है li है एंड स्पैन करे, वही फॉर्मूला है, वही फैक्ट, वही स्पैन द सेट, अगर सेट को स्पैन कर दे, किस सेट को,
फील्ड को, स्पेंड द फील्ड, तो ये क्या हो जाएगा, डुअल बेसिस हो जाएगा। अब देखिए इस वीडियो में, आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, क्योंकि आज ये तीसरी वीडियो है, काफ़ी थका हुआ महसूस कर रहा हूँ। तो वैसे ये करना था, इंट्रोडक्शन देना था, इसलिए मुझे ये वीडियो थोड़ी छोटी बनानी थी। तो बाद अब आगे हम लोग जब बढ़ेंगे तो डुअल बेसिस कैसे फाइंड आउट करते हैं, उसकी डायमेंशन के बारे में और आगे भी पढ़ेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, एक अनाउंसमेंट था कि आपको बहुत जल्द, आई थिंक 2 से 3 दिन में ये पता चल जाएगा कि आपको कहाँ से MCQ परचेज़ करना है, एंड वेयर यू हैव टू पे, कहाँ पे आपको पेमेंट करना है और कहाँ पे आपको आपकी वीडियोस मिलेंगी, ठीक है। और उसका डेमो वीडियो भी वही 2-3 दिन में, उसी के जस्ट इंट्रोडक्शन यानी इन्फॉर्मेशन के बाद आपको एक डेमो वीडियो मिलेगी यूट्यूब पे, आप उसे आराम से देख लें, लीनियर अलजेब्रा की होगी। तो उसके बाद आप डेफिनेटली ख़रीद सकते हैं कोर्स, अगर आपको लगता है इफ़ यू वांट टू बाय देन यू कैन बाय, एंड यू कैन शेयर दिस इन्फॉर्मेशन टू योर फ्रेंड्स हु आर विलिंग टू बाय दिस और परचेज दिस। ओके, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में डुअल स्पेसेस यही चैप्टर के साथ, आपको कल मिलेंगे। और कोशिश रहेगी मैक्सिमम 2 से 3 वीडियो में इस चैप्टर को भी निपटा दिया जाए, एंड दिस थर्ड चैप्टर विल बी फिनिश्ड आफ्टर इन 2 days आई थिंक, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपके अपने प्यारे से चैनल मैथ वैथ पर। थैंक यू।